G7 समिट के दौरान एक बेहद अहम मुलाकात देखने को मिली। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पहली बार आमने सामने मिले। ये मीटिंग कनाडा के कनास्किस में हुई और दोनों नेताओं के बीच कई जरूरी मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई। सबसे बड़ी बात ये रही कि भारत और कनाडा ने फिर से अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों को पटरी पर लाने का फैसला किया है। अब दोनों देश एक दूसरे के यहाँ हाई कमिश्नर्स भेजेंगे। ये एक पॉजिटिव साइन है कि रिश्ते फिर से बेहतर हो रहे हैं। पीएम मोदी और कार्नी ने व्यापार, टेक्नोलॉजी और शिक्षा जैसे कई सेक्टर्स में साथ काम करने की बात कही, जैसे क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक, एलएनजी, फूड सिक्योरिटी और भी बहुत कुछ। नेताओं ने ये भी माना कि इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है और इसके लिए भारत और कनाडा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। इस मुलाकात में हरदीप सिंह निज्जर केस जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी बात हुई। हालांकि कनाडाई पीएम कार्नी ने साफ कहा कि मामला जांच में है और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो कुल मिलाकर ये मीटिंग एक रिलेशनशिप रीसेट की शुरुआत मानी जा रही है, जहां कड़वाहट पीछे छूट रही है और दोनों देश एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये नई गर्मजोशी आने वाले समय में भारत कनाडा के रिश्ते को कितना मजबूती देती है। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। G7 समिट के दौरान एक बेहद अहम मुलाकात देखने को मिली। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पहली बार आमने सामने मिले। ये मीटिंग कनाडा के कनास्किस में हुई और दोनों नेताओं के बीच कई जरूरी मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई। सबसे बड़ी बात ये रही कि भारत और कनाडा ने फिर से अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों को पटरी पर लाने का फैसला किया है। अब दोनों देश एक दूसरे के यहाँ हाई कमिश्नर्स भेजेंगे। ये एक पॉजिटिव साइन है कि रिश्ते फिर से बेहतर हो रहे हैं। पीएम मोदी और कार्नी ने व्यापार, टेक्नोलॉजी और शिक्षा जैसे कई सेक्टर्स में साथ काम करने की बात कही, जैसे क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक, एलएनजी, फूड सिक्योरिटी और भी बहुत कुछ। नेताओं ने ये भी माना कि इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है और इसके लिए भारत और कनाडा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। इस मुलाकात में हरदीप सिंह निज्जर केस जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी बात हुई। हालांकि कनाडाई पीएम कार्नी ने साफ कहा कि मामला जांच में है और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो कुल मिलाकर ये मीटिंग एक रिलेशनशिप रीसेट की शुरुआत मानी जा रही है, जहां कड़वाहट पीछे छूट रही है और दोनों देश एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये नई गर्मजोशी आने वाले समय में भारत कनाडा के रिश्ते को कितना मजबूती देती है। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। G7 समिट के दौरान एक बेहद अहम मुलाकात देखने को मिली। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पहली बार आमने सामने मिले। ये मीटिंग कनाडा के कनास्किस में हुई और दोनों नेताओं के बीच कई जरूरी मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई। सबसे बड़ी बात ये रही कि भारत और कनाडा ने फिर से अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों को पटरी पर लाने का फैसला किया है। अब दोनों देश एक दूसरे के यहाँ हाई कमिश्नर्स भेजेंगे। ये एक पॉजिटिव साइन है कि रिश्ते फिर से बेहतर हो रहे हैं। पीएम मोदी और कार्नी ने व्यापार, टेक्नोलॉजी और शिक्षा जैसे कई सेक्टर्स में साथ काम करने की बात कही, जैसे क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक, एलएनजी, फूड सिक्योरिटी और भी बहुत कुछ। नेताओं ने ये भी माना कि इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है और इसके लिए भारत और कनाडा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। इस मुलाकात में हरदीप सिंह निज्जर केस जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी बात हुई। हालांकि कनाडाई पीएम कार्नी ने साफ कहा कि मामला जांच में है और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो कुल मिलाकर ये मीटिंग एक रिलेशनशिप रीसेट की शुरुआत मानी जा रही है, जहां कड़वाहट पीछे छूट रही है और दोनों देश एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये नई गर्मजोशी आने वाले समय में भारत कनाडा के रिश्ते को कितना मजबूती देती है। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।